नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं लाभ हानि और ये अभ्यास प्रश्न चल रहे हैं। अभ्यास प्रश्न के अंदर लाभ हानि चल रहे हैं और अभ्यास प्रश्नों का ये 62वां पार्ट है। और इसका पहला सवाल है, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको इसकी सबसे पहले भाषा समझ में आनी चाहिए, क्या क्या रहा है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, उसके विक्रय मूल्य के बराबर, क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। जबकि लाभ और हानि किस पे होती है, कॉस्ट प्राइस पे होते हैं। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होती है, कॉस्ट प्राइस पे होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि उसके विक्रय मूल्य के बराबर 25% का लाभ होता है। बस यही एक यहाँ पे छोटी सी मतलब सवाल को घुमाया हुआ है। अब मैंने मान लिया कि उसका जो विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, 100 रुपये है। कितना है, 100 है। तो अगर सेलिंग प्राइस 100 है तो उसको लाभ कितना दे रखा है, लाभ दे रखा है उसको विक्रय मूल्य का 25%। मतलब कितना आ जाएगा, 25 रुपये। इस सेलिंग प्राइस में 25 रुपये जुड़े हुए हैं लाभ के। अगर इस 25 को इसमें से घटा दूंगा तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्राप्त हो जाएगा। अगर 100 में से मैं 75 को घटा दूंगा, वो सॉरी 25 को घटा दूंगा तो मुझे 75 रुपये प्राप्त होगा, जो क्या होगा, वो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा। और लाभ हानि हमेशा किस पे पता करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे पता करते हैं। अब उसको 25 रुपये का लाभ हो रहा है। अब वो कह रहा है कि इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 25 रुपये का लाभ हो रहा है और लाभ हानि किस में पता करेंगे, 75 पे। अब यहाँ पे इसी कॉस्ट प्राइस का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखना, कॉस्ट प्राइस का ही प्रयोग करेंगे यहाँ पे 75 का। तो ये क्या हो जाएगा, 100/3 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम 33 सही 1/3%। डी हमारा ऑप्शन एकदम सही है। अब यहाँ ये मत कहना कि इसके नीचे 100 क्यों नहीं रखा, ये तो इनको प्राप्त करने के लिए इसने ये सब कुछ बोला है। लेकिन वास्तव में लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे वो कॉस्ट प्राइस से ही पता करेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है कि यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस तथा विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस दोनों का अनुपात दे रखा है, कॉस्ट प्राइस अनुपात के सेलिंग प्राइस दोनों का अनुपात का दे रखा है 10:11। अब देखिए, अगर कोई भी चीज़ वो 10 रुपये में खरीद रहा है और 11 रुपये में बेच रहा है तो हमें लाभ हमें साफ दिख रहा है, एक का लाभ हो रहा है उसको। अब मैं इसको परसेंटेज में बदलना है केवल आपको, एक का लाभ हो रहा है, किस पे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है। हमारा काट दीजिए इसको, 10% का लाभ हो रहा है। बी हमारा ऑप्शन एकदम सही है। अगला सवाल देखते हैं। एक साइकिल को 2,850 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 14% लाभ होता है। यदि लाभ 8% रखा जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना है। सबसे पहले बार बार मैं इस चीज़ को हर वीडियो में बताता हूँ आपको, लाभ हानि के जो भी लाभ हानि परसेंटेज या जो कुछ भी चक्रवृद्धि ब्याज है, कि लाभ और हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस में पता करते हैं, हमेशा कॉस्ट प्राइस में पता करेंगे। यहाँ पे सेलिंग प्राइस तो दे रखा है लेकिन कॉस्ट प्राइस नहीं दे रखा है। तो अगर हमें 8% का लाभ रखना है तो हमें कॉस्ट प्राइस तो पता होना चाहिए ना, जब भी तो रख पाएंगे हम इसको 8% का लाभ। तो देखिए हम सीधा सवाल करते हैं। सेलिंग प्राइस दे रखा है, मैं देखो तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। यहाँ से कॉस्ट प्राइस, चलो ऐसे ही बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस का कितने का लाभ हो रहा है, 14% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, 114 हो जाएगा यहाँ पे। ये कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया। अभी मैंने गुणा के 100 नहीं किया इसके अंदर, ध्यान रखना, क्योंकि इसका बट्टे 100 करूँगा तो 100 आ जाएगा यहाँ पे, इस जगह पर आ जाएगा। चलो कर देता हूँ ताकि आपकी पूरी समझ में आ जाएगा। ये कॉस्ट प्राइस आया क्योंकि इसका परसेंटेज में बट्टे 100 आएगा, बट्टे 100 आएगा, वो 100 ऊपर पहुँच गया। अब इस कॉस्ट प्राइस में मुझे कितना लाभ चाहिए, 8% का चाहिए। तो क्या चाहिए मुझे, सेलिंग प्राइस निकालेंगे हम सीधा।
हालांकि 100 को लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कट जाते हैं, लेकिन आपकी समझ में आ जाएगा। 108% ऐसे कट जाता है, डायरेक्ट 108 का इसके अंदर हम गुणा कर देते हैं। तो देखिए 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, 5 सत्ते 35 और 55 25, ये कितनी बार कट जाएगा? 5 बार कट जाएगा, इसे 50 हो जाएगा। 50 का इसके अंदर गुणा कर दीजिए, 5 चौक 20, 55 25, 26 27, 2700 रुपये का उसका सेलिंग प्राइस होगा। हालांकि इनके 100 की लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम डायरेक्ट इसको सवाल को कर देते हैं, सेलिंग प्राइस डायरेक्ट निकाल देते हैं, इस लाइन की लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम सीधे इसके अंदर भाग लाभ हानि का भाग देते हैं और लाभ हानि का गुणा कर देते हैं, आपको सीधा उत्तर मिल जाता है। तो आपकी समझ में आ जाए इसलिए मैंने ये सब कुछ आपको बताया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है ये देखिए, 20% तथा 25% के दो क्रमवार बट्टे हैं, किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य हैं? देखिए वैसे सीधा करता हूँ इसको, पहले से मैं सूत्र से, आपको ये ध्यान रखना है 20 प्लस के 5 क्रमवार बट्टे माइनस 20 इंटू के 5 बट्टे 100, 20 पंजे 100, 5 से 5 कट गया, 25 और एक कितने हो गए? 20 और 5 25, 25 में से एक घटेगा हमारा क्योंकि एक बार कटा है, कितना हो जाएगा? 24%। बी हमारा ऑप्शन एकदम सही है। लेकिन इसमें एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं आपको कि ये वाला जो बट्टे वाला जब सवाल आए और केवल दो क्रमवार बट्टे हों, कितने हो? 2, तो ये वाला जो सूत्र है ये आपको याद रखना है, P प्लस के क्यू माइनस के पी क्यू बट्टे, कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे हम, पी क्यू या ए बी जो कुछ भी लिखें, बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर, इस सूत्र के अंदर ये जो माइनस का चिन्ह दे रखा है इस जगह पे माइनस ही होगा। माइनस क्यों होगा? क्योंकि बट्टा जो होता है, बट्टे में क्या होता है, पैसे हमारे लेस होते हैं, कम होते हैं, कम होते हैं ना जब बट्टा देते हैं, तो इसलिए यहाँ पर माइनस ही होगा। अगर आपने यहाँ पे प्लस कर दिया तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।